आरटीई के अंतर्गत दूसरा नोटिफिकेशन भी अभिभावकों और विभाग के लिए बना सरदर्द। अभिभावक सेवा मंच के संयोजक संजय मित्तल सहित कार्यकारी संयोजक विपिन गुप्ता, सचिव शैंकी गुप्ता, महिला सचिव ज्योति गुप्ता और एडवाइजर संदीप गांधी की अगुवाई में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनीता गुप्ता से मिला। ज्ञात हो कि पिछले दिनों संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल के द्वारा आरटीई नियम के तहत दाखिला न देने के संदर्भ में 40 बच्चों को अन्य स्कूलों में दाखिला दिलाने में विभाग भी खुद नीमो उलझा नजर आया। 12 अगस्त की शाम को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगाधरी सुनीता गुप्ता द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जिन अभिभावकों के बच्चों को संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया था, उनको अन्य स्कूलों में दाखिला लेने के लिए 13 तारीख की सुबह 10 बजे दस्तावेजों के साथ हाजिर होना होगा। यदि वे न पहुंचे वो दाखिला न मिलने के स्वयं जिम्मेवार होंगे। अभिभावकों ने शिकायत की कि एक तो 24 घंटे से कम समय दिया गया दस्तावेज जमा करवाने का और कोई सार्वजनिक पब्लिकेशन नहीं, केवल व्हाट्सएप पर कुछ पेरेंट्स को मैसेज भेजा गया। दरअसल 2 मुख्य नियम जो अभिभावकों की सहूलियत को देखते हुए सरकार ने बनाए वे बच्चों पर भारी पड़ रहे हैं। एक तो निजी स्कूल बच्चे के घर से 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, दूसरा निजी स्कूल में कितनी सीटें आरटीई के तहत बची हुई है इसकी सही जानकारी निजी स्कूलों ने सरकारी नियमानुसार स्कूल के नोटिस बोर्डों और पोर्टल पर नहीं दी हुई, जिससे दोनों नियमों के तहत किस स्कूल में अभिभावकों उनकी पसंद और नजदीकी स्कूल में दाखिल करवाना मुश्किल हो रहा है। अभिभावकों यह भी डर है कि विभाग मैनुअल दाखिला कराने के लिए उन्हें जिस स्कूल में भेजा जा रहा वे भी कहीं संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल की भांति दाखिला देने से इनकार न कर दे। यदि न दाखिला पोर्टल पर किया जाए तो स्कूल इनकार नहीं कर पाएंगे और एडमिशन स्वतः आश्वस्त हो जाएगा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनीता गुप्ता ने यह कहा कि हमारे अधिकार में दंडात्मक कार्यवाही नहीं है। हमने जिला शिक्षा अधिकारी को उक्त स्कूल की रिपोर्ट भेज दी है और वहां से रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। जो अनुशंसा निदेशालय करेगा उसी के अनुसार अगला कदम हम उठा सकते हैं। जी नमस्कार जी, आज हम पहुंचे हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सुनीता गुप्ता के पास। कुछ पेरेंट्स इकट्ठे हुए थे जिनका आरटीई के तहत एडमिशन होना था। जो संत निश्चल सिंह स्कूल पब्लिक स्कूल ने एडमिशन नहीं लिया था उनके रिगार्डिंग कल नोटिफिकेशन एक जारी हुआ मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से कि इन बच्चों के एडमिशन जो थे आज 13 तारीख तक उनके दस्तावेज़ पहुंच जाए। तो ये लोग पहुंचे हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि हाँ जी इनका क्या मुद्दा था और ये क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम संजीव है और हमें संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल अलॉट हुआ था जो आरटीई के माध्यम से 40 पेरेंट्स को अलॉट हुआ था, लेकिन स्कूल वालों ने इसमें एडमिशन देने से बिल्कुल मना कर दिया। जबकि वो ये बोलते हैं कि हमारा सिख माइनॉरिटी में आता है, जबकि आज की डेट में उसके पास इसका कोई माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट नहीं था। तो हमने इसके लिए बीओ ऑफिस और डायरेक्टर डीओ साहब को इसके बारे में बताया कि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं हो, हमारे को एडमिशन नहीं दे रहे। तो उन्होंने भी अपनी जांच करी तो डायरेक्टर के माध्यम से पाया गया उनके पास माइनॉरिटी का कोई सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन उसके बाद भी ये डिपार्टमेंट वाले उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डलवा सके और वो संत निश्चल के आगे फेल हो गए। अब पेरेंट्स को दोबारा बुलाया उन्होंने कि आपको जो आपने अल्टरनेट भरे थे स्कूल उसमें आपको एडमिशन दिलवाने के लिए इन्होंने पेरेंट्स को दोबारा से आज यहाँ पर इकट्ठा किया है और 40 पेरेंट्स को इकट्ठा किया। और मोस्टली लोगों ने, किसी ने एम्बलन, किसी ने न्यूयॉर्की, किसी ने ब्लूमबर्ग और किसी ने होली मदर पब्लिक स्कूल भरा हुआ है। मोस्टली 40 लोगों ने यही वाले स्कूल भरे हैं। और जबकि इन स्कूलों में कोई वैकेंट सीटें 12 से 13 से ऊपर नहीं है इन टोटल सारे स्कूलों में मिला के। और जबकि इन्होंने पेरेंट्स 40 खड़े कर दिए हैं और अब इनके साथ इंसाफ कैसे होएगा। मेरी यही प्रशासन से यही गुहार है कि इन 40 के 40 जो पेरेंट्स हैं जिनको संत निश्चल अलॉट हुआ था, संत निश्चल स्कूल ही इनको दिलाया जाए। अगर वो नहीं होता तो उसकी मान्यता रद्द की जाए और उसके अलावा इन 40 के 40 बच्चों का पेरेंट्स का
तो बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। अगर ना हुआ तो सरकार से यही मांग है कि उसको संत निश्चल में दोबारा दिलवाया जाए, अगर इनमें नहीं होता तो 40 के अलावा। तो सेवा मंच से सबसे पहले हम बात करेंगे संजय मित्तल जी से, जो अभिभावक सेवा मंच के कोऑर्डिनेटर हैं। नमस्कार जी। जय राम जी की। संजय मित्तल, अभिभावक सेवा मंच से। आज हम इन छोटे छोटे बच्चों के लिए आए हैं। अगर ये सक्षम होते तो अभी तक इनका 5 महीने का पढ़ाई का समय पूरा हो जाता, मगर इनके माँ बाप आज इतने सक्षम नहीं थे। तो जो हरियाणा सरकार, भारत सरकार की नियम के तहत इन्होंने अपने फार्म भरे कि हमें इस स्कूल में एडमिशन चाहिए, और वो स्कूल भी तब आया क्योंकि वो पोर्टल पे था, तो इन्होंने वो नाम भरा। आज जब हम यहाँ शिक्षा अधिकारी से मिले तो हमने उन्हें यही बात कही कि मैडम 5 महीने निकल गए हैं, 7 महीने शेष रह गए हैं, एक एक दिन निकल रहा है, ये कब इनका एडमिशन होगा? इस तरह तो इनका 1 साल खराब हो जाएगा। आप इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए अगर एक स्कूल इनको एडमिशन नहीं दे रहा है तो दूसरे विद्यालय में तुरंत इनको एडमिशन करवाएं, जिससे इनका भविष्य खराब ना हो और ये हमारे उज्जवल भविष्य है। इनमें से कोई बच्चा इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई बहुत किसी बड़े पद पे जाएगा। अगर इस तरह तो इनका भविष्य खराब हो जाएगा। बात ये केवल 40 बच्चों की नहीं है, बात ये मेरे 140 करोड़ लोगों में से इन 40 की है। हमें तो हर चीज़ को समझना है, और मैडम ने हमारी बात को समझा है। उन्होंने कहा कि हम जो अन्य स्कूल हैं जो 3 किलोमीटर के दायरे में हैं, अगर ये नहीं मान रहे, हम इनके बारे में ऊपर पत्र लिख रहे हैं और इन बच्चों के जो प्रवेश है, इनका एडमिशन है, उसकी शीघ्र व्यवस्था करवा रहे हैं। और मैं तो सरकार से भी कहूँगा कि अगर आपने पोर्टल में नाम डाला है तो ये आपकी जिम्मेवारी है, इनका एडमिशन हो। अगर इनका एडमिशन नहीं हो रहा तो आप अपनी जिम्मेवारी से मत बचें, और इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए इनका एडमिशन तुरंत किसी अच्छे विद्यालयों में करवाएं, जिससे माँ बाप जो परेशान हो रहे हैं, एक तो पहले गरीबी है, तभी तो ये उसमें सरकारी नियमों के आधार पे वो एडमिशन ले रहे हैं। तो मैं तो इन्हीं बातों को लेकर आया हूँ, सारे माँ बाप से मिला, सबको यही समझाया कि जो भी अन्य विद्यालय मिलता है फिलहाल तो लो, बच्चों का भविष्य खराब ना हो। बाकी शिक्षा विभाग से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे, भविष्य में ऐसी समस्या ना आए, इसके लिए मंथन किया जाएगा। हाँ, नमस्कार शैंकी जी, आप अभिभावक सेवा मंच से पहुँचे हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत आने पड़ती है कि पेरेंट्स को जो सा है धरने प्रदर्शन पे बैठना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए? नमस्कार सर, मैं अभिभावक सेवा मंच से शंकी गुप्ता जी। सर देखो, एजुकेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो समय पर और हर जाति के लोग, हर पर्सन को मिलनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है, कमियां खामियां जो गवर्नमेंट पोर्टल पर हैं, जो स्कूल वाले मनमानी चला रहे हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई टाइमली होनी चाहिए। अगर यही सारी समस्याएं पेरेंट्स के साइड से होती तो अभी तक डीईओ ऑफिस हो गया या बीओ ऑफिस हो गया, अभी तक एक्शन ले लिया जाता। लेकिन ये सारी की सारी खामियां जो आज की डेट में स्कूल की साइड से हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। सब अपने अपने लेवल पर हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम आगे फॉरवर्ड। अरे आपके फॉरवर्ड खेलने के चक्कर के अंदर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 6 महीने निकल गए हैं, दूसरे बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन सब चीज़ों को देखते हुए, उस डायरेक्शन में देखते हुए, स्कूल वालों पे सख्त कार्रवाई करते हुए, आखिरकार पोर्टल में नाम, ये जो स्कूलों के नाम आए हैं, संत निश्चल पब्लिक स्कूल का नाम आया है, ये सब भी दिशा अनुसार गवर्नमेंट की साइड से ही दिया गया है। तो गवर्नमेंट की अगर रूल रेगुलेशंस का पालन स्कूल नहीं कर रहा है तो उस गवर्नमेंट के उस स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जाए और इनको जल्द से जल्द एडमिशन दिलाया जाए। मेरी यही है। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं तो क्या आप लोग इनकी जो कार्रवाई ये कर रहे हैं उनसे सेटिस्फाइड हैं? अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि अब कोई नया स्कूल हमने पोर्टल में जो डाले थे, जो हमें संत निश्चल ने मना कर दिया, उसकी जगह कोई अदर स्कूल दिया जाएगा। अभी हमने एप्लीकेशन लिख कर दे दिया, अभी देखो कार्रवाई होगी, बताया गया है कि अपडेट कर दिया जाएगा। तो किलोमीटर स्कीम के तहत में आपको लगता है कि आपके एडमिशन हो जाएंगे? जी 3 किलोमीटर के अंदर बोला गया, अभी देखो कुछ नहीं पता।